नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सिवान जिला के भगवानपुर में पहुंचे थे। वहां पर जो ये महागठबंधन की तरफ से जनसभा को संबोधित की है, क्या कुछ बोले हैं, सुनवाते हैं आपको पूरा भाषण। मंच पर उपस्थित महाराजगंज विधानसभा के प्रत्याशी नौजवान साथी विशाल जायसवाल जी, मानीचंद राय जी, विनोद जायसवाल जी, विजय भगत जी, पूर्व सांसद विधायक तेज प्रताप जी और उत्तर प्रदेश जौनपुर से लोकसभा के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी, और मैं देख रहा हूं मंच पर बड़ी संख्या में महागठबंधन के सभी नेतागण इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं देख रहा हूं सुबह से मोतिहारी और अभी बगल की विधानसभा से मैं होकर के आ रहा हूं, और अभी आपके बीच में मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। मैं जब से बिहार में प्रचार में निकला हूं और पहले से जो आवाज और संदेश जा रहा है बिहार से, इस बार बिहार की जनता बदलाव करने जा रही है, जनता परिवर्तन लाने जा रही है, और परिवर्तन के साथ साथ एक नौजवान मुख्यमंत्री की सरकार बनाने जा रही है। ये बिहार वो धरती है जिसने न जाने कितने महापुरुषों को पैदा किया है, महापुरुषों का यहाँ से संदेश निकला है। अगर कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्होंने आवाज दी, अगर सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया, तो बिहार की जनता का समर्थन मिलते ही पूरे देश का समर्थन मिला और अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। या भगवान महावीर, भगवान बुद्ध का संदेश न केवल देश में बल्कि दुनिया में पहुंचा है। ये धरती वो है जहां सामाजिक न्याय की चेतना, सामाजिक महागठबंधन के बहुत ही सम्मानित नेता लालू प्रसाद यादव जी से लेकर के तमाम नेताओं ने जब कभी सामाजिक न्याय की बात को छेड़ा, तो बिहार के साथ साथ देश की मैं देख रहा हूं इस बार नई सरकार बनने और भाजपा का इस बार बंडल राज चलने वाला नहीं है। ये बंडल राज समझ गए ना? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंडल राज चलने वाला है, और न केवल नई सरकार बनने जा रही है, न्यू बिहार बनने जा रहा है और नौकरी की बहार आने जा रही है। बताओ, बदलाव का समर्थन करोगे आप लोग? जब अभी तक पलायन हुआ है बिहार से, आपका एक एक वोट इस बार पलायन को रोकेगा और भारतीय जनता पार्टी का बताओ, पलायन होगा भारतीय जनता पार्टी का नहीं? इन्होंने झूठ बोला किसानों से कि आय दोगुनी होगी, झूठ बोला नौजवानों से कि करोड़ों नौकरी देंगे। जब तेजस्वी नौकरी देने लगे, पूरे देश में संदेश जाने लगा कि तेजस्वी की सरकार और उसमें जो लोग हैं वो नौकरी देने लगे हैं, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश षड्यंत्र कर करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया। और इसलिए हटाया क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तेजस्वी नौकरी देते रहे तो देश के नौजवान बीजेपी से भी नौकरी मांगेंगे। इसलिए नौकरी देने वाली सरकार को इन्होंने हटाने का काम किया है। ये नौकरी वाली सरकार बनने जा रही है।
सदस्य को नौकरी देंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नौकरी कैसे देंगे? बीजेपी के लोग कहते हैं नौकरी कैसे दोगे? इधर संसाधनों को हम लोग जुटाएंगे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बैंकों का पैसा ले लेकर के उद्योगपतियों को ऊंचाई तक पहुंचाया है, उसी तरीके से हम लोग भी संसाधनों को जुटा करके, चीजों को व्यवस्थित कर करके बिहार के नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे, जिससे नौजवान इस बार बीजेपी की हार लिखेगा बिहार। अब की बार और हम लोगों ने अवध में हराया है। अवध में हारे कि नहीं हारे? हम लोगों ने हराया कि नहीं हराया? हम लोगों ने वादा किया था कि न्याय के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे और वहां की जनता ने हमें समर्थन दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है। अवध में बीजेपी जाएगी तो नौकरी आएगी, बीजेपी जाएगी और इस बार बिहार में भाजपा की विदाई होने जा रही है। विदाई करोगे कि नहीं करोगे? और नौजवान मुख्यमंत्री ही नौजवानों की और बुजुर्गों का साथ लेकर के चल सकता है। जहां नौजवानों के सपनों को समझता है, उनकी चाहत को नौजवान जानता है, वहीं बुजुर्गों का सम्मान कर करके भी तेजस्वी सरकार को चलाने का काम करेंगे। अभी बगल में मांग के आ रहा हूँ वोट। कहाँ पर? 31 साल है और इनकी उम्र भी 31 साल है। तेजस्वी की उम्र कितनी है? तो बताओ, सब नौजवान है कि नहीं है? और जो चुनावी दूल्हा है बीजेपी वाले, बूढ़ा है, चुनावी दूल्हा है। देखा होगा कि वो आप जान रहे हैं कि उन्हें कोई माला नहीं पहनाएगा, इसलिए वो दूसरों को माला पहना रहे हैं। माला पहनाने दूसरों के नहीं जा रहे। और मैं अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि अग्निवीर की व्यवस्था नौजवान अपनी मेहनत करके, परिश्रम कर करके, पसीना बहा करके, सड़कों पर दौड़ करके, खेतों में दौड़ करके फौज की तैयारी करता था। बीजेपी को पता लग गया कि फौज की नौकरी जिस परिवार में हो जाती है, वो परिवार सम्मान का जीवन जीने लगता है, उसकी अगली पीढ़ी सम्मानजनक जीवन जीने लगती है। इसीलिए गरीबों के खिलाफ और गांव के खिलाफ इन्होंने फैसला लिया। इन्होंने आंकड़े मंगवाए, देखे, और आंकड़ों में ये निकला कि 80% नौजवान गांव का है, गरीब है, हमारे पीडीएस समाज का है। इसलिए उन्होंने अग्नि व्यवस्था लाने का काम किया है। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, बिहार की सरकार तो बदलेगी बदलेगी, और जब बिहार बदलेगा तो देश भी बदलेगा। आपकी पक्की नौकरी दिलाने का काम करेंगे, जिससे पक्की वर्दी पहन करके आप सम्मान पाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करो आप लोग, नया बिहार बनाने के लिए मदद करो, नए मुख्यमंत्री बनाने के लिए मदद करो। मुझे पूरा भरोसा है कि विशाल जायसवाल इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। अभी भी समझ रहे हैं कि तेल वाली लाइनटेन है, तो एलईडी बल्ब वाली लाइनटेन है, और अगर इसमें रंग बदलने वाला बल्ब लगा दो तो बताओ रंग बदलता है कि नहीं बदलता? इसलिए लाइनटेन को जिताइए। जिताओगे आप लोग? धोखा तो नहीं खाओगे?
बीजेपी की साजिश में तो नहीं फंसोगे। माताओं बहनों, आपके लिए भी तेजस्वी जी ने कहा है कि 2500 रुपया महीना आपके खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। बताओ, आप एक बार 10,000 लेना चाहते हो कि 5 साल हर महीने 2500 रुपया आपके अकाउंट में पहुंचे? और मुझे पता लगा है कि 10,000 किसी के अकाउंट में नहीं आया है, केवल अखबारों में, खबरों में और चैनलों पे आया है, नहीं आया है। हो कि नहीं हो आप लोग? 10,000 भेज रहे हो तो याद होगा कि 15 लाख का वादा किया था। कितना है हमारा आपका? कितना उधार है? और सुनने में आया है, जब से हम लोगों ने आवाज उठाई है तो वो कह रही है उधार का नहीं है, ये हमेशा के लिए हो जाएगा, अकाउंट में नहीं पहुंचा है। 2500 रुपया अपनी माताओं बहनों को उनके सम्मान के जीवन के लिए हम लोग 2500 रुपया महीना इनके अकाउंट में देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।